आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवीन अंकगणित की सहायता से जो कि डॉक्टर RS अग्रवाल द्वारा लिखी हुई है। इसका चैप्टर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं इजीली। कौन सा है? कैलेंडर। तो आज हम लोग कैलेंडर को बिल्कुल इजीली तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग इस ट्रिक से पढ़ लेते हैं एक बार, तो आप लोग किसी भी इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। तो इसमें मेरा पहला टॉपिक क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस अध्याय में हम ऐसी विधि विकसित करेंगे जिसकी सहायता से किसी भी वर्ष के किसी भी दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा यह ज्ञात कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें करना कुछ नहीं दोस्तों, कुछ 2 4 5 फॉर्मूले हैं जिनको हम लोग याद करेंगे और उसकी सहायता से हम लोग ट्रिक के द्वारा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे मेरा यहाँ पे पहला नंबर पे दिया हुआ है दिन का कोड। अब इसको हम लोग अगर दोस्तों देखें तो अब ये क्यों आया दिन का कोड, तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो फार्मूला होता है निकालने का, तारीख, माह, वर्ष, लीप वर्ष और प्लस शताब्दी, यानी कि सभी को जोड़ा जाता है आपस में और उसके डिवाइड में 7 से भाग दे दिया जाता है और बाकी जो नंबर्स निकलते हैं उनकी सहायता से निकाला जाता है। तो मैं आप लोगों को इसको समझने के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो दिन का कोड दिया हुआ है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इस करके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 0 तक दिया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से इसका कोड होता है दिन का। और अगर यहाँ पे माह कोड देखें दोस्तों, तो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर के दिसंबर तक दिया हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि लीप वर्ष, यानी कि जो ऊपर दिया हुआ है सामान्य वर्ष का कोड दिया हुआ है और जो नीचे दिया हुआ है लीप वर्ष का कोड दिया हुआ है। लीप वर्ष के जो माह होते हैं उनके लिए कोड दिया हुआ है। अब लीप वर्ष होते क्या है दोस्तों, इसको जान लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष का मतलब होता है दोस्तों, अगर साधारण वर्ष जो भी है, कोई भी वर्ष है, अगर उसमें हम 4 से डिवाइड करें तो अगर जो भी आता है, अगर जितने बार में वो डिवाइड होता है उतना ही उसमें उसके अंदर इंक्लूड लीप वर्ष होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लेकर हम लोग देखें तो 97 वर्ष में लीप वर्ष कितना है, तो इसकी संख्या ज्ञात करने के लिए हम 97 को 4 से डिवाइड कर दें जो कि 24 है। यानी कि इससे हमें पता चला कि 97 वर्ष में 24 ठो लीप वर्ष है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं इसके आगे शताब्दी कोड। शताब्दी कोड देखने के लिए दोस्तों क्या करेंगे कि अगर दोस्तों हम किसी भी, मान लीजिए शताब्दी कोड का पहले हम इसका कोड याद कर लेते हैं। जैसे कि 0 अगर आया तो 6 होगा, अगर 100 आया तो 4 होगा, 200 आया तो 2 होगा, 300 आया तो 0 होगा। तो इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, किस ट्रिक से याद करेंगे कि जो कि अगर हम यहाँ पे जो 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो याद कर लेंगे कि इसका 4 ठो होगा, नंबरिंग 4 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 0 1 2 3 4 इस तरीके से करके है। तो यहाँ पे अगर हम लोग याद कर लिए कि 4 है तो 0 से लेकर 3 तक गया तो 4 पूरा हो गया। इस प्रकार से अगर 0, इसको ठीक उल्टा कर दिया हुआ है, 0 को 6 कर दिया है, 100 को 4 और 2 को 2, 200 को 2 और 300 को 0। तो कुछ इस प्रकार से इसका कोड बना हुआ है। इस कोड को याद कर लेंगे। इस कोड को यूज किस प्रकार से करेंगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे अगर मेरा क्वेश्चन 900 वाली शताब्दी यानी 9वीं शताब्दी से पूछ दिया तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 900 को 400 से भाग कर देंगे। यानी कि 900 को जब 400 से भाग करेंगे तो 2 बार में 800 पहुँचेगा और इसके बाद में बाकी जो 100 बचेगा 100। अब 100 बचा तो 100 का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम लोग पढ़े थे कि 100 का कोड 4 दिया था, यानी कि यहाँ पे इसका कोड 4 हो गया, आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग 2000 यानी कि 2000 की शताब्दी की बात करें तो 2000 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, क्योंकि एक लीप वर्ष है जो कि 4 से कट गया। तो लीप वर्ष का यहाँ पे कोड 0 का कोड 6 दिया हुआ है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पहले ही आप लोगों को बताया हूँ कि 0 का कोड वो 6 है। और इसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों 23वीं की शताब्दी को दोस्तों अगर देखा जाए तो इसको अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 300 बचेगा, क्योंकि 400 से अगर इसको डिवाइड करने के बाद 300 बचेगा। 300 जो बचेगा तो अगर 300 का कोड हम लोग देखें तो यहाँ पे 300 का कोड 0 दिया हुआ है। तो इजीली आप लोगों को ये सब पता चल चुका है। तो अब लोग चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं कि एक ठो ले लेते हैं हम यहाँ पे पेज, अपना फार्मूला सामने रख लेते हैं और उसके बाद में बुक से हम बारी बारी से क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो मेरा क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग पहला देखें इसमें, तो पहला क्वेश्चन कुछ किस प्रकार से दिया है कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ था, तो वह सप्ताह का कौन सा दिन था। यानी कि आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा सामने, यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस दिन
कौन सा दिन था सप्ताह का। तो इसका बस मेन पूछने का रीज़न क्या है क्वेश्चन का कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे शो होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे हम 15 अगस्त। तो क्या दिख रहा है दोस्तों कि 15 अगस्त जो है 15 तारीख है, तो 15 यहाँ पे लिख लेंगे हम सिंपली। इसके बाद में क्या है, प्लस का निशान है यहाँ पे, तो प्लस लगा लेंगे। फिर माह यानी अगस्त दिया हुआ है, तो अगस्त का कोड क्या है हमें याद करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, तो पहले देखेंगे कौन सा वर्ष है। ये तो सामान्य वर्ष है क्योंकि 1947 तो एक लीप वर्ष है नहीं, वो तो 4 से डिवाइड होगा नहीं। तो इससे हम लोग जो है इसका देखेंगे अगस्त का। तो अगस्त का यहाँ पे कोड अगर देखें तो 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेंगे और फिर प्लस लगा लेंगे। और फिर मेरा फार्मूला क्या करा है, वर्ष देखेंगे तो यहाँ पे 47 वर्ष हो चुका है, तो 47 लिख लेंगे और फिर प्लस लगा लेंगे। फिर लीप वर्ष पूछा है, तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों 47 वर्ष में कई ठो लीप वर्ष इंक्लूड हुआ है। तो अगर हम लोग 47 को लीप वर्ष देखें 47 में, तो क्या होगा कि 4 11 चौका 44, 11 ठो लीप वर्ष इसमें इंक्लूड हो चुका है। अगर 48 होता तो यहाँ पे 12 हो जाता, लेकिन 11 हुआ है क्योंकि 47 है। तो यहाँ पे हम लोग 11 लिख लेंगे लीप वर्ष के लिए, प्लस लगा लेंगे। शताब्दी जो है 1900 है, तो यहाँ पे अगर 1900वीं शताब्दी देखें, तो अगर ये शताब्दी के हिसाब से अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, तो जिस प्रकार से यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, तो अगर आप लोग यहाँ पे 1900 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आप लोगों का कितना निकलेगा। आप लोग यहाँ पे इजली लगा सकते हैं कि यहाँ पे लिख लेंगे 400, इससे कट जाएगा। और आप लोग यहाँ से काट सकते हैं 4 चौका 16, बचेगा 300। 300 का कोड क्या है दोस्तों, 0। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इजली 300 शेष आया तो इसका कोड 0। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग 1900 के लिए 0 लिख लेंगे और इसके बाद में इसको डिवाइड में 7 कर देंगे। अब इसको जोड़ करके हमें 7 से भाग देना है, तो हम क्यों ना यहीं पे 7 से भाग दें। तो 7 को अगर यहाँ 15 में देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि 7 दूना 14 कट जाएगा। अगर हम लोग 7 में 11 में भाग देंगे तो 7 से कट जाएगा 7 और यहाँ पे 4 बचेगा। और अगर हम 7 को इसमें काटें तो 7 छक्का 42, यहाँ पे 5 बचेगा। अब इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग ये 4 और 3 को काटें तो 4 3 7, 7 से कट जाएगा, 5 1 6 आएगा यहाँ पे। अगर हम लोग 6 को देखें दोस्तों, तो 6 किस नंबर पे आ रहा है, दिन में। यहाँ पे 6 का कोड शुक्रवार, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो है ये शुक्रवार जो है 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार दिन था। अगर हम लोग बुक में देखें इसका आंसर, तो यहाँ पे इजली आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो दिन है शुक्रवार दिया हुआ है। इस बुक में दोस्तों किसी और फार्मूले से जो है इसको सॉल्व किया है, लेकिन हम जो है आप लोगों को एकदम बिल्कुल इजी ट्रिक में जो है आप लोगों को समझा रहे हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के फ्रंट पे शो हो रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 8 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था, यानी कि 8 मार्च 2012। 8 मार्च 2012 पूछा हुआ है दोस्तों। तो 8 मार्च 2012 के लिए अगर हम लोग देखें एक प्रकार से, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 8 मार्च, यहाँ 8 लिख लेंगे डायरेक्टली। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फार्मूला आपके सामने है। पहले आपको लिखना क्या है उसको देखिए। आपको लिखना है पहले तारीख, 8 लिख लिए, प्लस माह लिखना है, तो माह मार्च है। मार्च का कोड क्या है दोस्तों, आप लोगों को 144 स्टार्टिंग में होता है। इसको दोस्तों जो मंथ का कोड होता है, इसको याद करने का एक फार्मूला होता है दोस्तों, 144 025 036 146, 144 025 036 146। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग याद करेंगे तो इजली याद हो जाएगा। तो इसका 4 होगा मार्च का कोड, तो यहाँ पे आप लोग इजली 4 लिख लेंगे और फिर प्लस लगा लेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे वर्ष पूछ दिया, तो वर्ष जो है 12 और 12 में लीप वर्ष कितना है दोस्तों, 3, क्योंकि 3 चौके 12, 4 से जो है 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 ठो लीप वर्ष इसमें इंक्लूड हुआ है। और इसको देखें दोस्तों आगे जाके तो लीप वर्ष हो गया। अब शताब्दी अगर यहाँ पे 2000 हम लोग करें दोस्तों, तो 2000 यहाँ पे हम लोग निकाले हैं। आप लोग देख रहे हैं सामने 0 आया है, 0 को हम लोग 6 से लिखते हैं। अब 6 होता है 0, मतलब 0 का कोड, तो 0 लीप वर्ष का कोड 6 होता है। अब इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से अगर 7 को यहाँ से काटें तो यहाँ 1 बचेगा और इसको काट देंगे, 6 1 7 हो जाएगा। और यहाँ पे काटें तो यहाँ पे 5 बचेगा और इसको काटेंगे दोस्तों, यहाँ 1 बचेगा और 4 1 5 हो जाएगा। तो अगर दोस्तों 5 को देखो हम किस दिन पे है 5, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गुरुवार जो है 5 को है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो गुरुवार होगा ये क्या होगा,
8 मार्च 2012 को गुरुवार दिन होगा। आप लोग ईजिली देख सकते हैं जा कर के आंसर में। तो मेरा करेक्ट आंसर यही होगा दोस्तों। अगर आप लोग दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप लोगों को कोई और डेट निकालना है, इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप लोग ईजिली 1 सेकंड में लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये फार्मूला जो है आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक काम देने वाला है। इस फार्मूला को बस याद कर लीजिए और 2-4 जो कोड है आप लोगों को, डेट का कोड, मंथ का कोड, इसके बाद में ईयर का कोड, लीप ईयर का कोड और शताब्दी का कोड, बस इतना याद कर लीजिए। इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए, आप लोगों का पूरा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी प्रकार से, तो इसको जो इसमें जो है दोस्तों दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है उसको देख लेते हैं हम लोग जो है टाइप चेंज करके। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा दोस्तों कि अगर जैसे दे देगा आप लोगों को कि 10 फरवरी, जैसे देगा 10 फरवरी 2012 को शुक्रवार था, तो 10 फरवरी 2011 को कौन सा दिन होगा, यानी कि 10 फरवरी 2012 को क्या था, शुक्रवार। तो फिर पूछ देगा कि 10 फरवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है दोस्तों अगर हम लोग जो है फार्मूला से लगाएंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो ये मेरा ट्रिक है, इसी ट्रिक पे लगाएंगे। अगर बुक के फार्मूला से लगाएंगे दोस्तों तो ये बहुत लंबा जाएगा, इसके बाद इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर इससे हम लगाएंगे मेरे टाइम की बचत होगी। तो चलिए दोस्तों आप लोगों के सामने हम 1 सेकंड में इसको लगा के दिखाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 10 फरवरी है, तारीख है तो 10 लिख लेंगे और प्लस अब फरवरी माह का नंबर आता है। तो माह आप लोगों को यहाँ पे पता है दोस्तों कि मैंने पहले ही बताया है कि ये जो लीप ईयर्स होता है, लीप ईयर्स का जो भी माह होता है सबका कोड समान होता है, लेकिन जनवरी का 0 हो जाता है, फरवरी का 3 हो जाता है लीप ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग 2012 को ध्यान से देखें तो 2012 एक लीप ईयर्स है। तो लीप ईयर्स के लिए अगर यहाँ पे हम लोग फरवरी का कोड देखें तो 3 होगा और प्लस क्या हो जाएगा कि वर्ष क्या है 12। और फिर इसमें अगर हम लोग जो है लीप ईयर्स देखें तो कितना लीप ईयर्स है, इसमें 3 लीप ईयर्स इंक्लूड है। इसके बाद प्लस अगर लगाएं तो शताब्दी देखें तो 2000 फिर आएगा। 2000 के लिए यहाँ पे हम लोग 6 लगा लेंगे, डिवाइडेड बाई 7 कर लेंगे। और इस प्रकार से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि 7 को अगर काटेंगे यहाँ पे एक बार में तो यहाँ पे 3 बचेगा। और इसके बाद में यहाँ पे अगर इस 3 को इस 12 में जोड़ करके काटेंगे, 12 3 15 हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा। और इस 6 और 1 को काट देंगे, ख़त्म हो जाएगा, 3 3 6 यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों। आप लोग इजीली इस प्रकार से, अगर आप लोगों को नहीं लगाना है तो आप लोग पूरे को जोड़ करके 7 से डिवाइड कर दीजिए, आसानी से लग जाएगा। किसी प्रकार से आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार से लिखा है इसको भाग देना है, बस डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 6 आएगा, तो 6 का कोड हम लोग देख लेंगे क्या है इसमें। 6 जो है किस दिन पे आ रहा है, तो शुक्रवार पे आ रहा है। आप लोग दोस्तों दिन का कोड देख रहे होंगे, आप लोगों को याद हो गया होगा अब तक। तो यहाँ पे लिख लेंगे शुक्रवार। तो यहाँ पे कह क्या रहा है क्वेश्चन कि 10 फरवरी 2012 को शुक्रवार, यानी कि सही में जब शुक्रवार है ही तो सही में शुक्रवार आ गया। तो इसका मतलब हम इसका भी डेट निकाल देंगे इसी फार्मूले पे रख करके कि इस डेट को कौन सा दिन है, बस आंसर हो जाएगा मेरा। तो 10 फरवरी भी लिख लेंगे और यहाँ पे 3 लिख लेंगे फटाफट। नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे देखना क्या देखना है कि 2011 जब यहाँ पे दिया है तो ये लीप ईयर्स है या नहीं है। तो 2011 क्या है, एक लीप ईयर्स नहीं है, एक सामान्य वर्ष है, यानी कि साधारण ईयर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लोग जाएंगे फार्मूला में और साधारण के लिए देखेंगे 4 कोड है फरवरी का। यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों तो फरवरी का जो है साधारण ईयर के लिए 4 है और जो है लीप ईयर के लिए 3 है। तो यहाँ पे साधारण ईयर की अब लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 2011 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 4 लिखेंगे प्लस अब माह कोड हो गया, आप लोग देख रहे होंगे। अब यहाँ पे वर्ष देखेंगे, वर्ष क्या है 11 है। अब प्लस अब इसमें 11 में लीप ईयर्स का होगा 4 दूना 8, अब 2 लीप ईयर्स होगा क्योंकि 12 आता तब तो 3 हो जाता। तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे और प्लस अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 2000 है इसका कोड 6, तो 6 है ये है। फिर इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कटेगा 3 बचेगा और 3 4 1 कट जाएगा 7। और उसके बाद में यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा और इसके बाद में 6 4 10 2 12 लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर 12 को एक बार 7 से काटेंगे तो क्या होगा कि 5 बचेगा, मेरा ऑड डे क्या होगा 5 होगा। तो 5 के लिए 5 पे कौन सा दिन है, गुरुवार है। फिर से यहाँ पे दोस्तों 5 को गुरुवार आप लोग देख सकते हैं आसानी से और जोड़ भी सकते हैं। तो क्या होगा कि गुरुवार जो है मेरा आंसर होगा इसका, यानी कि 10 फरवरी 2012 को जब शुक्रवार है तो 10 फरवरी 2011 को क्या होगा, गुरुवार दिन होगा।
ये 100% आप लोग श्योरली बोल सकते हैं, क्योंकि आप जो है इस फार्मूले के बेस पे लगाए हैं और इस फार्मूले के बेस पे बिल्कुल गलती नहीं हो सकती है। तो आज का था वीडियो दोस्तों इतना। अब हम इस फार्मूले को जो है मैंने बता दिया, और इस फार्मूले को जो है दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके ईजिली रख सकते हैं। इसको हुआ, और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, और यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है दिन का, इसको ले सकते हैं। यहाँ पे माह वाला दिया हुआ है, लीप ईयर्स है, लीप ईयर्स का माह, इसके बाद लीप ईयर्स फार्मूला, और इसके बाद में शताब्दी कोड। इन सबों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं। मैं इस फार्मूले के बेस पे आप लोगों को और सारा क्वेश्चन अगली वीडियो में लगाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो गई तो आप लोगों को देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक चीज़ समझ में आना चाहिए, तभी वीडियो देखने का मन करता है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में और सारा क्वेश्चन और सारे टॉपिक को इसी में इंक्लूड करूँगा, और जो है फार्मूला मेरा यही रहेगा दोस्तों। आप लोग कैलेंडर के किसी भी कोने से क्वेश्चन उठा के लाएंगे, अगर इस फार्मूले पे रखे, अगर इस फार्मूले पे लग जाएगा 100% मेरा गारंटी है दोस्तों। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।